प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इंडिया गेट के सभी 10 मार्गों को शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक के लिए बंद करने का फैसला किया। इससे करीब 17 मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ेगा और बड़े पैमाने पर जाम लगने की संभावना है। ऐसे में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त इंतजाम किए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को परेशानी ना हो ये देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। 6 बजे के बाद कई पॉइंट से बसों को भी परिवर्तित किया जाएगा। ये बसें रात 9 बजे तक परिवर्तित रहेंगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने डीटीसी से पार्क एंड राइड की सुविधा उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया है। डीटीसी भैरो रोड, राजघाट, कनॉट प्लेस और जेएलएन स्टेडियम से सी हेक्सागन तक पार्क और राइड की सुविधा की उपलब्धता कराएगी। इसकी घड़ाई तो कुछ अलग कारीगरों ने की है। मैंने इसका मॉडल बनाया है, जिस मॉडल हमने तरह तरह के मॉडल बनाए थे, जिनमें से मॉडल का चयन हुआ, उसकी घड़ाई कुछ कारीगरों ने मिलकर की और इस मूर्ति को खड़ा किया। ये तो आपने बहुत सारी मूर्तियों का डिजाइन किया है, मैंने आपका जो प्रोफाइल देखा तो बहुत सारी मूर्तियों, लेकिन ये कितना अलग रहा नेताजी की इस मूर्ति? मैं सौभाग्यशाली हूँ, अभी तक 65 देशों में मैंने मूर्तियाँ लगाई है, हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं की और उसके साथ ही राष्ट्र पुरुषों की। नेताजी की मूर्ति बनाना अपने आप में एक सौभाग्य का विषय है और इस मूर्ति का इस जगह पे अनावरण होना अपने आप में एक सौभाग्य का विषय। मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ये काम मॉडल मैंने बनाया। सर, इस मूर्ति के बारे में बताएं, किस तरह की विशेषता है इस मूर्ति की, कितनी ऊंचाई है, किस तरह से बना है, इसकी विशेषता बताएं। लगभग 22 फीट का ये मूर्ति है, नीचे 4 फीट का इसका चबूतरा है। ग्रेनाइट पत्थर से ये बनी है, खम्मम से ये पत्थर लेके आया गया था। 60 टन वजनी ये मूर्ति है और कुशल कारीगरों ने मिलकर के इस मूर्ति को गढ़ा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। आज राउस एवेन्यू माफ कीजिएगा, अब जो सेंट्रल विस्टा है उसको लेकर आज उद्घाटन उसका प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं, उसको लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई, क्या कुछ उसमें खास रहा? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें सेंटर विजिट एवेन्यू की, तो उसको लेकर जो इस तरीके से आज प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो है वो इसका उद्घाटन करेंगे और यहाँ तक कि जो इंडिया गेट के लगभग 10 रास्ते हैं उनको कहीं ना कहीं अब शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक के लिए बंद किया जाएगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक का दबाव है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा। मगर इसको लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से या फिर कहें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके अंदर कहा गया कि इन रास्तों से बचा जा सकता है। मगर यहाँ पर बात करें शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक तो तमाम जो इंडिया गेट के रास्ते हैं, लगभग 10 रास्ते हैं, उनको कहीं ना कहीं बंद किया जाएगा। मगर जिस तरीके से इस का उद्घाटन किया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, तो कहीं ना कहीं इसके लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है और यहाँ तक कि तमाम जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई होंगी। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली पुलिस भी लगातार कोशिश कर रही है कि इन रास्तों से कहीं ना कहीं लोगों को बचाया जा सके ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना आ सके। जी, इसको लेकर आज जब इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे, 7 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इसके उद्घाटन के बाद भी जो डीएमआरसी है उसने एक एडवाइजरी उसने भी जारी की है। वो कह रही है कि बसों के जरिए मुफ्त में वहां पर विजिट करवाया जाएगा। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें शाम 7 बजे की, तो जिस तरीके से उद्घाटन किया जाएगा, डीएमआरसी की बात करें तो डीएमआरसी की तरफ से भी एक बसों के द्वारा कहीं ना कहीं विजिट कराया जाएगा। मगर लगातार कहीं ना कहीं लोगों के लिए सुविधाओं के लिए लगातार कहीं ना कहीं इंडिया गेट को भी खोला जाएगा और जिस तरीके से उद्घाटन करना है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार कुछ अच्छे कदम उठाती हुई नजर आ रही है। मगर देखना होगा जनता के लिए किस तरीके से नजर आएंगे। जी, राजीव, चहल पहल किस तरीके की इस समय इंडिया गेट में और देखने को मिले, क्योंकि अब राजपथ को भी बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है, तो कर्तव्य पथ की अगर बात करें तो वहां पर किस तरीके का इस समय माहौल? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर सेंटर विजिट एवेन्यू की बात करें तो वहां पर जिस तरीके से रास्तों की बात करें तो रास्ते जो है वो लगभग बंद कर दिए गए हैं, आम जनता को नहीं आने दिया जा रहा। मगर तमाम जो सुविधाएं हैं पुलिस की तरफ से या फिर क्या ट्रैफिक पुलिस की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से वो लगातार मुहैया कराई जा रही है और लगातार कहीं ना कहीं इसके उद्घाटन को लेकर एक बड़ी कहीं ना कोशिश होती हुई नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार के द्वारा बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जनता को कुछ आने वाले समय के अंदर जरूर फायदा होगा। मगर देखना होगा इसके उद्घाटन
से कहीं ना कहीं जनता के साथ साथ कहीं ना कहीं सरकार का मैसेज देना चाहती है, वो जरूर देखना होगा। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।